हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 4 दैट इज़ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 5 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 45 एंड 46 के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 45 इज between two given quantities it is always possible to insert any number of terms such that the whole series thus formed shall be in AP, and by the extension of the definition in article number 43 the terms inserted are called arithmetic means। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ गिवन है तो हम उन दोनों गिवन क्वांटिटीज़ के बीच कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट कर सकते हैं ताकि जो नई सीरीज आएगी हमारे पास वो एपी में होगी। और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हम इंसर्ट करेंगे उन दो क्वांटिटीज़ के बीच, उन सारे क्वांटिटीज़ को हम अरिथमेटिक मीन्स बोलते हैं, जैसा कि हमने आर्टिकल नंबर 43 में पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 67। तो यहाँ पर जो दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास वो 4 एंड 67 है, और इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच हमें 20 टर्म्स इंसर्ट करने हैं जिन्हें हम अरिथमेटिक मीन्स भी बोलते हैं, सच दैट ये जो पूरी सीरीज़ आएगी हमारे पास 4 और 67 के बीच 20 टर्म्स को इंक्लूड करते हुए वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करे। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 के एंड 67 के बीच हमने 20 टर्म्स इंसर्ट किए हैं, सो जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे हमारे पास वो 22 होंगे। देयरफॉर इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम्स द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 22। नाउ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 के बाद ही हमने 20 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किया है ना, और 67 लास्ट टर्म होगी, दैट इज लास्ट टर्म, सो 22nd टर्म इज इक्वल टू 67। नाउ हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू nth टर्म होता है। जो d का कोफिशिएंट होता है वो टर्म से एक कम होता है। देयरफॉर 22nd टर्म को हम लिख सकते हैं a विच इज इक्वल टू 4 प्लस 21d, क्योंकि 22nd टर्म है तो 22nd टर्म है तो हमने यहाँ पर d का कोफिशिएंट 21 रखा है, इज इक्वल टू 67। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास d की वैल्यू आएगी वो होगी d इज इक्वल टू 3। नाउ हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम किसी भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो 20 अरिथमेटिकल मीन्स होंगे वो भी तो एपी में होंगे ना। देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है और d है 3, इन दोनों को ऐड करने पर हमें फर्स्ट अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। और अगर हम फर्स्ट अरिथमेटिक मीन को a1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो होगा 7 के इक्वल। सिमिलरली 7 में 3 ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस तो 10 आ जाएगा, जो कि हमारे पास सेकेंड अरिथमेटिक मीन होगा। सिमिलरली 13 एंड फाइनली जो हमारे पास लास्ट अरिथमेटिक मीन आएगा दैट इज 20th अरिथमेटिक मीन, वो होगा 64। एंड 64 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो लास्ट टर्म आ जाएगा हमारे पास विच इज 67। नाउ आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल नंबर 45 में जो हमने क्वेश्चन देखा उसी क्वेश्चन का जनरलाइजेशन है, दैट इज टू इंसर्ट अ गिवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज़। मतलब अगर हमारे पास दो गिवन क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं तो उनके बीच हमें कुछ गिवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो हमने मान लिया कि जो दो क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं हमारे पास वो a और b है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 4 एंड 27 दिए हुए थे। सो लेट a एंड b बी द गिवन क्वांटिटीज n बी द नंबर ऑफ मीन्स। पिछले क्वेश्चन में हमें 20 मीन्स इंसर्ट करने थे और इस जनरलाइजेशन में हमने मान लिया कि हमें n मीन्स इंसर्ट करने हैं a और b के बीच। सो इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम्स द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 2 एंड तो अरिथमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट करना है हमें, और a और b ये दोनों क्वांटिटीज को मिलाकर हमारे पास टोटल n प्लस 2 टर्म्स आएंगे जो कि अरिथमेटिक मीन में होंगे। सो वी हैव टू फाइंड अ सीरीज ऑफ n प्लस 2 टर्म्स इन AP ऑब्वियसली, ऑफ विच a इज द फर्स्ट टर्म एंड b इज द लास्ट टर्म, क्योंकि हमें a और b के बीच n
अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है ना, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा ना और लास्ट टर्म तो बी ही होगा। नाउ लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो अगर डी कॉमन डिफरेंस होगा तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो लास्ट टर्म होगा वो तो n प्लस टूथ टर्म होगा। तो हमने n प्लस टूथ टर्म जो है हमारे पास उसे हम लिख सकते हैं a प्लस n प्लस वन टाइम्स डी, क्योंकि n प्लस टूथ टर्म अगर लास्ट टर्म है तो उसे हम इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं a प्लस डी का कोफिशिएंट एक कम होता है हमेशा टर्म से, तो टर्म अगर यदि n प्लस टू है तो d का कोफिशिएंट n प्लस वन होगा। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास d की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो जब हमारे पास d की वैल्यू आ गई है और हमें अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जो n अरिथमेटिक मीन्स हमें इंसर्ट करना है, जो n अरिथमेटिक मीन्स है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वो तो फर्स्ट टर्म में अगर हम ऐड कर दे d को तो हमें कंसिक्वेंटली सारी अरिथमेटिक मीन्स मिलती जाएगी, दैट इज a प्लस बी माइनस ए ओवर n प्लस वन। जो दूसरी अरिथमेटिक मीन होगी वो होगी a प्लस टू टाइम्स डी, दैट इज टू टाइम्स बी माइनस ए ओवर n प्लस वन। सिमिलरली जो थर्ड अरिथमेटिक मीन होगी वो होगी a प्लस थ्री टाइम्स बी माइनस ए ओवर n प्लस वन। एंड सिमिलरली जो लास्ट टर्म होगी, जो लास्ट अरिथमेटिक मीन होगी वो होगी a प्लस n टाइम्स b माइनस ए ओवर n प्लस वन। लास्ट टर्म तो हमारे पास b है और फर्स्ट टर्म तो हमारे पास a ही होगी। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।